बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, क्योंकि जो भी मुज़ाकरात का मामला था वो कटाई में पड़ गया। उसका रीज़न इमरान खान साहब ने खुद बताया सहाफ़ियों से बात करते हुए। और इमरान खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर के ज़रिए मुझे ऑफ़र आई कि एहतजाज मुलतवी कर दें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान खान ने अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, उनकी रिहाई की शर्त पूरी नहीं हुई। मैंने खुद समेत अंडर ट्रायल लोगों की रिहाई का मुतालबा किया था। जितने लोग भी अंडर ट्रायल हैं उन सबको रिहा कर दिया जाए ताकि मुज़ाकरात की संजीदगी का मालूम हो सके। इमरान खान ने कहा कि ये ऐसी डिमांड थी जो फौरी तौर पर पूरी हो सकती थी, जो उन्होंने नहीं की। मुज़ाकरात तो चलते रहते हैं, मगर ये पता चल गया कि ये सीरियस नहीं थे, ये सिर्फ एहतजाज मुलतवी करवाना चाहते थे। हमारे चार्टर ऑफ डिमांड में सब गिरफ्तार लोगों की रिहाई शामिल है। इमरान खान का कहना था कि हाई कोर्ट ने कल मेरी जमानत मंजूर की, जिसके बाद हुकूमत के पास सुनहरी मौका था कि मुझे रिहा कर देते। हाई कोर्ट जमानत मंजूर करती है और यहां पहले से तय हो जाता है कि रिहाई नहीं देनी। वाज़ेह हो गया कि हुकूमत मुझे मसरूफ करके मामले को तूल देना चाह रही थी। यानी वो जो हम पहले बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब को धोखा दिया जा सकता है मुज़ाकरात के नाम पे कि टाइम गेन किया जाए, और यही काम गुज़िश्ता 2.5 साल से हम देख रहे हैं पाकिस्तान में किया जा रहा है। लगभग 2.25 साल होने वाले हैं। एक ही काम पाकिस्तान में किया गया है कि मामले को तूल दिया जाए, टाइम गेन किया जाए। ऐसा लगता है निजाम ये सोच रहा है कि थोड़े दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, थोड़े दिन बाद हालात ठीक हो जाएंगे, बस ठीक होने ही वाले हैं, अभी बस चीजें ठीक हो जाएगी। तो वो थोड़े थोड़े दिन करके 2.25 साल होने वाले, हालात तो ठीक नहीं हुए। बहरहाल इमरान खान ने कहा कि यह भी वाज़ेह हो गया कि असल ताकत जिसके पास है उसी ने ये सब कुछ किया, और सब कुछ ये बताने के लिए किया कि वो जो चाहे करें, वो कानून से बालातर है, तो कहीं से भी रिलीफ नहीं मिलेगा। हमारे पास जिंदा कौम की तरह एहतजाज के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का रिकॉर्ड एहतजाज होगा, क्योंकि वो आजाद मुल्कों में रहते हैं। हमें हुकूमत की नीयत का पता चल चुका है। एहतजाज भी होगा, मुज़ाकरात भी चलते रहेंगे। मुज़ाकरात होंगे तो बात आगे चलेगी। मुज़ाकरात जिनसे हो रहे हैं नाम नहीं बता सकता, लेकिन जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इनमें संजीदगी नहीं है। इमरान खान ने मजीद कहा कि मैं जेल में हूं और मुझ पर केसेस बनाए जा रहे हैं। उसी को बनाना रिपब्लिक कहते हैं। एहतजाज 100% कामयाब होगा। अब वादे हो चुका है कि मुझे 24 नवंबर से पहले रिहा नहीं करेंगे। हम इनकी क्या बात माने? अगर वो बातचीत में संजीदा हैं तो हमारे लोगों को रिहा किया जाए। जेल में रहते हुए मुझ पर 60 केसेस हो चुके हैं। सारे मरकजी केसेस में मेरी जमानत हो चुकी है, मगर इसके बावजूद रिहा नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब ने सारा बताया जी कि अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर आए थे। वैसे ये दोनों लोग जो हैं वो कंटिन्यूसली एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में है। ये बात मैं आपको पूरी यकीन के साथ कह सकता हूं। वो इसलिए कि जब तक के वो काम कर ही नहीं सकता। हमारा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है, एस्टेब्लिशमेंट की इतनी गहरी जड़ें पूरे सिस्टम के अंदर कि कोई वजीर आला तो क्या, कोई SHO भी या कोई एक SP या DSP भी जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जुड़े बगैर काम नहीं कर सकता। एस्टेब्लिशमेंट की जड़ें बहुत गहरी है निजाम के अंदर, तो वजीर आला तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अब अलीमा खान साहबा ने भी इसकी तस्दीक की। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को मुज़ाकरात की पेश की गई, 10 दिन के लिए टाइम मांगा गया था। जो मुज़ाकरात करने वाले दूसरे लोग हैं जिन्होंने अली अमीन गंडापुर से रब्ता करके मुज़ाकरात किए या बैरिस्टर गौहर को इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने कहा जी कि 10 दिन दे दिए जाए, 10 दिन के लिए एहतजाज आप मौखर कर लें और मुज़ाकरात जो है वो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसमें जो डायरेक्टली उनका स्टेटमेंट है वो ये है कि इमरान खान ने कहा कल मुझे उन्होंने ऑफर किया आप 10 दिन के लिए एहतजाज मुलतवी कर दें, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैंने कहा ठीक है, पहले बेगुनाह लोगों को रिहा करो। बजाय रिहाई के मुझ पर एक नया केस बना दिया गया। इससे वादे हुआ कि ताकतवर लोग जिस वक्त चाहें आपको कैद में रख लें और जब चाहें आपको रिहा कर दें। लिहाजा उन्होंने बड़ा क्लियरली ये कह दिया इमरान खान साहब ने कि ये इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट है, मेरी गिरफ्तारी के पीछे, और ये सारे मिले हुए हैं और ये सिर्फ टाइम गेन करना चाह रहे थे, जो इमरान खान साहब ने फिलहाल देने से इनकार कर दिया है। और उन्होंने कहा जी कि हम एहतजाज करेंगे, एहतजाज नहीं रुकेगा। मोहसिन नकवी को बुला लिया जी, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर वो एक केस चला गया था, वहां पे चीफ जस्टिस के पास ये केस लगना ही वहां था। इस्लामाबाद में जब भी कोई हुकूमत से मुताल्लिक या एस्टेब्लिशमेंट से मुताल्लिक कोई भी चीज आती है, वो 90% जो है वो जाकर सीधा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के पास ही लगती है। वो इख्तियार भी उनके पास ही है। तो वो केस उनके पास जाके लग गया और उन्होंने वहां पे तलब कर लिया वजीर दाखिला को, और वजीर दाखिला का शुक्रिया भी अदा किया कि आप आए।
तो वजीर दाखिला ने वहां पे बातचीत की। बहरहाल अब ये केस चल रहा है कि इस एहतजाज को कैसे टैकल करना है। अब अदालत के जरिए से कोई हुक्म लेने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल मोहसिन नकवी ने बाहर निकल के बातचीत की है और मोहसिन नकवी ने कहा कि पीटीआई के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे क्योंकि धमकियों के साथ बातचीत नहीं हो सकती है। चीफ जस्टिस का जो भी ऑर्डर होगा उसके ऊपर हम अमल दरामद करेंगे। मुझे लगता है चीफ जस्टिस से सख्त ऑर्डर लेगी ये हुकूमत और उस ऑर्डर को बुनियाद बनाकर लोगों के ऊपर फस्तायत, जुल्म और जबर किया जाएगा। अब चीफ जस्टिस का जो सख्त ऑर्डर है वो किस नौयत का होगा ये हम देख लेंगे आने वाले वक्त में। अच्छा, उन्होंने कहा जी कि सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ खास दिनों में पीटीआई क्यों एहतजाज कर रही है। अब ऐसे वक्त में एहतजाज की कॉल दी है जब बेलारूस के सदर पाकिस्तान, ओ यार कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान जो हो ही रहा होता है ना। थोड़े दिन पहले एहतजाज कर रहे थे तो आपने कहा था जी वो जो है वो मलेशिया के वजीर आजम आ गए, हालांकि वो उस दिन जा रहे थे जिस दिन उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी। उससे थोड़े दिन पहले जो है वो आसिफ अली जरदारी नाना बन गए थे। उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ साहब का बेटा दिवा। कुछ ना कुछ तो इस मुल्क में हो रहा होता है। कभी मरियम नवाज की सर्जरी निकल आती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ। एक मुल्क है भाई इतना बड़ा, तो बेलारूस का सदर आ रहा है। हद हो गई वैसे आप लोगों की। मैं हैरान होता हूं कि बेलारूस का सदर आएगा, आगे पाकिस्तान का सारा कर्जा उतार के वापस चला जाएगा, ये होगा। यानी मेरी समझ से बाहर है। कोई ना कोई तो पाकिस्तान में आता ही रहता है हर वक्त। इतना बड़ा मुल्क है भाई, 25 करोड़ इसकी आबादी है, एटमी पावर है दुनिया की 7वीं। तो यहां पे तो लोग आएंगे और जाएंगे। हमने अपने अंदरूनी मामलात को उठा के हम कहां पे जाके जोड़ देते हैं। मोहसिन नकवी ने एक और इल्जाम लगा दिया कि जी खैबर पख्तूनख्वा से जो लोग आते हैं ना उनमें अफगान शहरी बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। ये एक सवालिया निशान है। फिर उन्होंने कहा जी कि एक और चीज उन्होंने उठाई, ये जो दहशतगर्दी का वाकया हुआ इस पर मोहसिन नकवी ने कहा जी उधर हम ख्याल करें या इधर ख्याल करें। आज 38 लोग शहीद हो गए हैं करम एजेंसी में। अब हम वहां ध्यान रखें या यहां ध्यान रखें। अब ये बहुत बड़ा दहशतगर्दी का एक वाकया हुआ है और 38 लोग वहां पे बताए गए हैं। अब तक की इतला के मुताबिक जो शहीद हो गए हैं, गाड़ियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। ये पारा चनार से जाती हुई गाड़ियां। इसके ऊपर 2 स्टेटमेंट्स हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, क्योंकि वो इसके साथ जुड़े हुए हैं तो मैं उनके स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुना देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा के जिला करम ओचित में दहशतगर्दों ने कानवाय पर फायरिंग की। उसके नतीजे में कमोबेश 38 अफराद की शहादत और कुछ जख्मी भी हुए हैं लोग। ये इंतहाई अफसरदा हूं मैं। दहशतगर्दी की इस घिनौनी वारदात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। हमने बहुत दफा सूबाई और वफाकी हुकूमत को इस बारे में बताया, एहतजाज भी किए, लेकिन किसी के कान पर चूं तक नहीं रेंगी और इस जुल्म को रोकने में सब नाकाम साबित हुए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी सूबे में अमन व अमान के क्याम में नाकाम हो चुके हैं। हकीकत तो यह है कि वो जिला करम पारा चनार का डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ तक हटाने का इख्तियार नहीं रखते। ये बात ठीक है, एक डीपीओ को या एक आरपीओ को या एक डीसी को नहीं हटा सकते। वजीर आला जरूर है लेकिन इख्तियारात कहीं और है। मरियम नवाज के पास भी इख्तियारात नहीं है, लेकिन मरियम नवाज की तो समझ आती है ना कि मरियम नवाज फॉर्म 47 पे आई हुई है। मरियम नवाज की जाली हुकूमत है। अगर मरियम नवाज की हुकूमत में डीपीओ और डीसी कोई और लगाए या जिनके पास असली फॉर्म 45 है, जिन्होंने उनके बदले में इनको जाली फॉर्म 47 दिए हुए हैं,